हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विथ केडी क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम चैप्टर 5th एनसीईआरटी क्लास 10 का स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, जिसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसे हम लोग एपी के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। इस तरह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज प्रोग्रेशन इन विच the difference between two consecutive term is constant। मतलब एक बोलता है, जैसे एग्जांपल कहता है कि एक तरह का कोई पैटर्न, कोई एक तरह का सीक्वेंस, ठीक है, या तो कोई एक तरह का सीरीज जिस चलता है, जैसे हम लिखे एक तरह का पैटर्न है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो बोलता है कि कंसेक्यूटिव टर्म, जैसे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये एक टर्म, ये टर्म, इस तरह के टर्म है हमारे पास। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स है। बोला कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में अगर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट सेम रहना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस जितना आएगा, 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 वो सेम होना चाहिए, तभी उसी को हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी बोल सकते हैं। जैसे अगर इनका डिफरेंस पता करें 2 और 4 का, तो 2 और 4 का कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 में कितना जोड़ेंगे? 4 प्लस 2। इसमें कितना का डिफरेंस है? 2 का। इसमें भी कितना का डिफरेंस है? 2 का। इसमें भी कितना का डिफरेंस है? देखिए, हर जगह डिफरेंस आपका क्या है? कांस्टेंट आया ना। तो ये जो हमने एक सीक्वेंस लिखा, ये जो पैटर्न बनाया, ये जो सीरीज लिखा, वो कैसा सीरीज है? ये आपका कांस्टेंट है, उनका डिफरेंस कांस्टेंट है। इस सीरीज को हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन एपी। इसे हम लोग एपी बोल सकते हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कोई ऐसा सीरीज जिनका कॉमन, जिनका डिफरेंस सेम हो, उनको हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर और हम लिखते हैं 2 5 8 11 14। अब जरा देखिए, ये भी हमने सीरीज लिखा। अब इनका जरा कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। इनका कॉमन डिफरेंस कितना पड़ रहा है? 3। 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 तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी क्या होगा? एपी होगा। उसी तरह अगर हम और एक लिखते हैं 2 2 2 2 2, ये भी एक लिखा हमने, तो देखिए इनका डिफरेंस कितना है, मतलब इनमें कितना बढ़ रहा है? 0 बढ़ रहा है। इनमें भी कितना बढ़ रहा है? 0 बढ़ रहा है। इनमें भी कितना बढ़ रहा है? 0। इनमें भी 0। इनमें भी कितना का डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। मतलब आप ये क्या है? हर जगह कांस्टेंट है, मतलब हर जगह 0 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी एक एपी होगा। ये भी आपका क्या होगा? एपी होगा। तो आपने समझ गया, अगर डिफरेंस हर जगह सेम हो, या 0 हो या कोई नंबर हो, +3 हो या +2 हो या 0 हो, या फिर जैसे मान लीजिए हम 15 12 9 6 3, इस तरह का भी एक नंबर हमने लिखा, तो इनका डिफरेंस देखिए -3 -3 और -3, मतलब हर एक में हम 3 घटाते हुए जा रहे थे। देखिए प्लस भी आए, अगर डिफरेंस सेम रहा, हर जगह -3 था, तो ये भी क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। यहां पर देखिए प्लस था, डिफरेंस कांस्टेंट था, तो हम एपी बोले। यहां पर भी प्लस में था, डिफरेंस कांस्टेंट था, तो एपी बोले। यहां पर भी 0 आ रहा था हर जगह, डिफरेंस कांस्टेंट था, तो एपी बोले। यहां पर भी -3 हर जगह आ रहा था, मतलब डिफरेंस मेरा कांस्टेंट था, इसीलिए इसको हम लोग भी एपी बोलेंगे। मतलब ऐसा कोई टर्म जिसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है उसका डिफरेंस, या नेगेटिव भी तो हो सकता है। और ऐसे सीरीज के जिनका कांस्टेंट, जिनका आपका डिफरेंस कांस्टेंट हो, उन सारे सीरीज को हम लोग एपी बोल सकते हैं। उन सारे सीरीज को हम लोग एपी बोल सकते हैं। आई थिंक आपको एपी के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एपी। चलिए देखते हैं, उसी चीज को थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक हमने सीरीज लिखा, इनमें देखिए, इनमें डिफरेंस तो आपको पता ही चल रहा है कि सब में कांस्टेंट डिफरेंस बढ़ रहा है, 2 2 का बढ़ रहा है, +2 2 का सब में इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज देखिए, तो देखिए ये एक टर्म हो गया, एक टर्म। जो फर्स्ट टर्म आता है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म, जो पहले आ गया उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। उसको हम लोग फर्स्ट टर्म को एपी में 1 से दिखाया, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह ये अगर लास्ट टर्म है, क्या 13 लास्ट टर्म है मेरा, 13 मेरा लास्ट टर्म है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, या तो एन से भी, दोनों किसी से भी कर सकते हैं, या तो एल से या तो एन से भी कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ए हो गया, जो सेकेंड टर्म आएगा उसको हम लोग सेकेंड टर्म को हम लोग a2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? a2 से करेंगे। सेकेंड टर्म को हम लोग a2 से करेंगे। उसी तरह अगर थर्ड टर्म आएगा उसको a3 से करेंगे। फोर्थ टर्म आएगा तो a4 से आएगा। जितना टर्म बढ़ता जाएगा उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते रहेंगे। एक चीज याद रख लीजिए, देखिए एल और एन कब होगा? जब मान लीजिए एक ऐसा टर्म है जो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर हमने डॉट डॉट दे दिया, इनफिनिटली बढ़ रहा है, ठीक है, रुका नहीं है, तो इसमें हम इसको लास्ट टर्म नहीं बोल सकते, इसमें हम इसको an बोलेंगे। इसको हम 13 को क्या बोलेंगे? an बोलेंगे। मगर अगर ये डॉट डॉट नहीं रहता, मान लो 13 में ही खत्म हो जा रहा था, तब उसको हम लोग लास्ट टर्म मतलब l से रिप्रेजेंट कर सकते थे। समझे बात को? अगर डॉट डॉट बढ़ रहा है तो मतलब और आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट an से करेंगे, क्योंकि आगे और भी बढ़ रहा है। मगर ये डॉट डॉट नहीं रहता तो उसको हम लोग लास्ट टर्म मान के l से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस के बारे में, कॉमन डिफरेंस क्या है? देखिए कॉमन डिफरेंस, अभी कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट। जैसे एक सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब हमको मान लीजिए इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते थे a बोलते थे, इसको a2 बोलते थे, इसको a3 बोलते थे, इसको हम लोग a4 बोलते थे, इसको हम लोग a5, इसको हम लोग a6 बोलेंगे। अब मान लीजिए हमको इनका डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो इसको इससे माइनस कर देंगे, मतलब 4 को -2 से करेंगे तो मेरा 2 आएगा। तो जरा गौर करिए, 4 क्या है? a2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, a2, 2 क्या है मेरा? a को रिप्रेजेंट कर रहा है, a इज इक्वल टू 2। और जो इनका बीच का डिफरेंस जो आता था उसको हम d से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे? d से। मतलब a2 - a इज इक्वल टू d। मतलब अगर डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a2 में a माइनस कर दीजिए इक्वल टू। उसी तरह अगर हमको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो अभी तो ये 2 ही आएगा, तो कैसे किए? 6 - 4 इज इक्वल टू 2। मतलब 6 को क्या माने थे? a3 माने थे, और 4 को क्या माने थे? a2 माने थे। मतलब 2 क्या था? डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर भी हो गया, मतलब कंसेक्यूटिव। हम शुरू में ही बताए थे कंसेक्यूटिव डिफरेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हर जगह सेम हो। उसी तरह d निकालने का फॉर्मूला आपको a2 - a1 a3 - a2, मतलब उसके जस्ट आगे वाले से उसके पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d निकल जाएगा। जैसे अगर हमको d निकालना है तो हमको मान लीजिए a6 - a5 करेंगे तो d मेरा निकल जाएगा। मतलब जिसे हम आगे लिए a6 लिए तो उसका जस्ट पीछे वाला से ही इसको माइनस करके हम डिफरेंस निकालेंगे। आई थिंक आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हमको इसको आगे भी लिखना है, मतलब a7 हमको लिखना है, a7 लिखना है तो क्या करेंगे? जैसे अगर मेरे पास a7 है तो यहाँ पर हमको बढ़ाना है हर जगह सेम ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम। जैसे a7 अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे? a6 में d ऐड कर देंगे, a6 में हमको d ऐड कर देंगे। तो a7 में a6 कितना था? 12, और मान लीजिए d मेरा कितना निकलता हुआ? 2, तो ऐड कर देंगे तो 14। यहाँ अगला टर्म क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब अगर हमको कोई टर्म निकालना है तो जस्ट उसका पीछे वाले टर्म में d को ऐड कर देंगे तो मेरा टर्म निकल जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा देखिए और भी, जैसे मान लीजिए अगर हमको a हमको पता है, अगर हमको a2 निकालना है तो a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d। अगर मान लीजिए a3 हमको लिखना है तो a3 को हम निकालेंगे a2 प्लस d लिख सकते। अभी हम जस्ट बताएं कि अगर हमको d निकालना है तो क्या करना होता है? a2 - a इज इक्वल टू 2, यही करना था। अब इसी को सॉल्व करिए। अगर मान लीजिए a1 है, a आपके पास पता है तो d माइनस a उधर जाएगा तो प्लस a हुआ ना, वही चीज आ गई। आपको अगर आपको d का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से उसका अगला टर्म भी निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस d इज इक्वल टू a, वही d प्लस a बोलिए, a प्लस d, बात तो यही है। उसी तरह अगर हमको a4 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? a3 प्लस d। अगर हमको a5 निकालना है तो इसी तरह कर a4 प्लस d। मतलब जो टर्म हमसे पूछ रहा है उसका जस्ट पीछे वाला अगर टर्म हमको पता है और d ऐड कर देंगे तो वो टर्म हमको मिल जाएगा, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए कुछ और भी हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्म को समझते हैं। नंबर, देखिए नंबर ऑफ टर्म को हम लोग n से रिप्रेजेंट करें। कैसे करेंगे? मतलब यहाँ पर कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म है तो n बराबर क्या होगा? 6 हो जाएगा। n बराबर 6 हो जाएगा। आई थिंक अब देखिए कभी कभी ना हमको जैसे यहाँ का हमको
टर्म निकालना होगा। मान लीजिए ये ए हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, आपको A7 निकालने बोलेगा। ठीक है, A7 निकालने बोलेगा तो हमको तो पता है कि अगर हमको A7 निकालना है तो बहुत ही आसान है। हमको A7 निकालना है तो A6 प्लस D, उसका पीछे वाले को D से ऐड कर देंगे, यहाँ तक तो पता ही। अगर हमको A6 निकालना है, A6 निकालना है तो हम उसका पीछे वाले को A5 प्लस D कर देंगे। A6 अगर हमको A5 निकालना है, A5 निकालना है तो A4 प्लस D से जोड़ देंगे। उसी तरह अगर हमको A4 निकालना है तो A3 प्लस D कर देंगे। उसी तरह अगर हमको A3 निकालना है तो A4 प्लस D कर देंगे। अगर उसी तरह हमको A2 निकालना है तो हम करेंगे A प्लस D कर देंगे। तो यहां तक आपको तो समझ में आ गया कि अगर जो भी टर्म निकालना है उसका पीछे वाला। अब A7 जरा गौर करिए, अगर हम A7 इस तरह लिखें, A7 A6 प्लस D, ठीक है। अब जरा गौर करिए, A6 बराबर हमने क्या निकाल के रखा है, A5 प्लस D। तो क्या इस A6 के जगह में, इस A6 के जगह में, इस A6 की जगह में A5 प्लस हम D लिखें, और पहले से एक मेरा D चल रहा था, यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी बस मेरे पास 2D हो गया। अब जरा गौर करिए, A5 की जगह में हम A4 प्लस D लिखें, A5 की जगह हम क्या लिखेंगे, A4 प्लस D। इस A6 की जगह हम ये लिखें, अब इसकी जगह हम ये लिखें। अब देखिए D यहाँ पर पहले से 2D था, ठीक है। अब A7 फिर से लिखते हैं, A4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस D लिख सकते हैं, A3 प्लस D, ये इसकी जगह में आएगी दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर एक D और यहाँ पर 2D, 3D हो गया था। अब A7 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A3 की जगह हम लिख सकते हैं A2 प्लस D, A2 प्लस D, और यहाँ पर पहले से D था, इधर 4D हो गया। कितना D हो गया, 4D हो गया। उसी तरह A7, अब देखिए A2 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस D, और ये पहले ही दोनों ऐड हो जाएगा तो 5D हो गया यहाँ पर। अब टोटल देखिए कितना D हो गया, ये D है आपका, एक और 5 और 1 6D हो गया। कितना D हो गया, 6D। मतलब अगर A7 निकालना है तो क्या करना है, A लिखना है प्लस 6D, मतलब जितना आपको टर्म पूछा हुआ, मान लीजिए 7 टर्म हम निकाल रहे थे 7 टर्म का, तो उसको D में एक घटाकर से इनटू करना। मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गौर करिए, A7 को हम इस तरह लिख सकते हैं A प्लस 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं 7 माइनस 1D, मतलब 7 में 1 जाएगा तो 6, फिर D से इनटू हो जाएगा 6। मतलब अगर A7 निकालना है तो A प्लस A ब्रैकेट 7 माइनस 1D। अब जब मान लीजिए आपको n निकालना, हमको नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, ठीक है, n है, नंबर ऑफ टर्म क्या कर दिए हमको, n, तो n सब जगह वही करिए, मतलब 7 की जगह में a रख दिए, n रख दिए। अब 7 की जगह में क्या रखें, n माइनस 1 और ये d, ये आपका निकल गया कोई भी टर्म निकालने से। अगर आपको 7 रखना है तो यहाँ 7 रखिए, n की जगह में 7 रखिए, d आपको पता होगा, a पता होगा, आप आसानी से फॉर्मूला फाइंड करें। तो इस तरह हमको फॉर्मूला बताया जाता है निकालने के लिए, डायरेक्ट आपको बता दिया जाता है बुक के ये फॉर्मूला होता है, कैसे आया उसको हमने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि अगर an हमको an फॉर्मूला हमको क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d, ये कैसे आया, तो आपको हमने बहुत ही विस्तार से ये जानकारी दे दी। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमको एक सीरीज दिया हुआ है, एक ईपी के फॉर्म में दिया है, 2 5 8 11 दिया हुआ है, और हमको A16 फाइंड करना है, मतलब 16 टर्म कौन सा नंबर है वो, तो 16 टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो हम A हमको पता है 2 है और A2 हमको पता है 5 है, तो D मेरा निकल जाएगा। D का क्या था, A2 माइनस A, मतलब 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ गया, D आ गया। नंबर ऑफ टर्म ये हमको पहले से दे दिया 16 टर्म, मतलब n हमको 16 निकालना, तो कुछ नहीं, हमको फॉर्मूला पता हो गया। A16 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 16 माइनस 1D। अब एक जरा ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको n पता है ना, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 15 लगा सकते हैं, क्योंकि एक घटा के यहाँ लिखा जाता था, क्योंकि 16 में 1 जाएगा तो 15 दिया गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला लिख लीजिए आराम से, ये ठीक सही। अब A का वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस 16 1 गया 15, और D आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया, 3, तो 2 प्लस 45 प्लस कितना 47, मतलब A16 का जो वैल्यू होगा वो 47 होगा। जैसे A2 का वैल्यू आपका 5 है, उसी तरह A16 का वैल्यू आपका क्या होगा, 47। आई थिंक आपको इस फॉर्मूला में समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास और एक पार्ट होगा इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक अगर आपको एपी बहुत ही अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।